डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th हिंदी के आरोह भाग 1 के काव्यखंड में कवि दुष्यंत कुमार द्वारा निर्धारित चैप्टर गजल के अभ्यास प्रश्नों की। तो आइए अभ्यास प्रश्न से संबंधित प्रश्न और उत्तर की परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें, जिससे कि हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और अंत तक इस वीडियो में अवश्य बने रहें। तो आपका पहला प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझाकर लिखें। तो देखिए, इस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं कि अंतिम शेर में गुलमोहर का शाब्दिक अर्थ तो एक खास फूलदार वृक्ष से ही है, पर सांकेतिक अर्थ बड़ा मार्मिक है। इस शेर में कवि दुष्यंत कुमार यह बताना चाहते हैं कि जीवन वही उत्तम है जो अपने घर की सुखद छाया में है, अर्थात जीवन स्वाभिमान युक्त हो और मरना वह उत्तम है कि दूसरों को सुख देने के लिए हम स्वयं तत्पर रहें। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और पाठ से संबंधित आपका दूसरा प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं कि पहले शेर में चिराग शब्द का बहुवचन चिरागा का प्रयोग हुआ है। आपने देखा है कहाँ तो तय था चिरागा, तो चिरागा शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ था बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। और दूसरी बार यह एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, इसमें इसका अर्थ है सीमित सुविधाएं मिलना। दोनों का अपना महत्व है। बहुवचन के रूप में यह कल्पना को बताता है, जबकि दूसरा रूप यथार्थ को दर्शाता है। कवि ने एक ही शब्द का प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्द करके अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और गज़ल से संबंधित आपका तीसरा प्रश्न है, गज़ल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? तो इसका उत्तर आप देखिए, वहाँ पंक्तियाँ हैं गज़ल की, न हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, वहाँ बक की जगह ढक होगा। न हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो यहाँ पर अगर इस पंक्तियों का आप अर्थ आशय देखेंगे तो यहाँ दुष्यंत कुमार ने इशारा किया है उन लोगों की ओर जो हीनता और तंगहाली अथवा अभाव के समय तन ढकने के लिए कमीज पाने का प्रयास नहीं करते, वरन उस अभावग्रस्त दशा में अपने पैरों से पेट को ढककर जीवन जी लेते हैं। उनके लिए मुनासिब शब्द का प्रयोग करता हुआ कवि यह भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि जीवन की यह शैली अपनाने वाले ही आज जी सकते हैं। तो इस प्रकार से इस गज़ल का भाव आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। आपका चौथा और अंतिम प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए है। इसमें कवि ने शायरों और शासक के संबंधों के बारे में बताया है। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जुबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना आवश्यक हो जाता है, जरूरी है। तो इस प्रकार से इसका आशय लिखकर आप व्यक्त कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं गज़ल अर्थात पाठ के आसपास आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित आपका प्रश्न है, दुष्यंत की इस गज़ल का
मिजाज बदलाव के पक्ष में है। इस कथन पर विचार करें। तो आपको अपने मनोभावों को लिखकर व्यक्त करना है। तो देखिए, इसका आशय आप लिख सकते हैं कि दुष्यंत की यह गज़ल सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की मांग करती है। तभी तो कवि कहता है, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, आदि बातें कवि कहता है। कवि अपनी शर्तों पर जीना चाहता है और ये तभी संभव है जब परिस्थितियों में बदलाव आ जाए। तो इस प्रकार से इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है। आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और गज़ल के आसपास आपका छठवां प्रश्न है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुष्यंत की गज़ल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब की उपयुक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है। तो इस प्रश्न का आप आशय लिख सकते हैं। दुष्यंत कुमार का चौथा गज़ल है, शेर है, खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। गालिब स्वर की वास्तविकता से परिचित हैं, परंतु दिल को खुश करने के लिए उसकी सुंदर कल्पना करना बुरा नहीं है। उसी प्रकार कवि दुष्यंत भी खुदा को मानव की कल्पना मानता है, परंतु दिल को खुश रखने के लिए खुदा की हसीन कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है। दोनों शेरों के शायर काल्पनिक दुनिया में विचरण को बुरा नहीं समझते। दोनों के लिए खुदा और जन्नत के विचार ठीक हैं, क्योंकि दोनों ही अनुभूत के विषय हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का उत्तर भाव लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।